ये देखिए बच्चों, तो अभी तक हमने क्या क्या डेफिनेशंस देखी थी बच्चों? एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इनिशियल फेज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना? ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अब मान लो जैसे हमने एक चीज और कहा था यार कि पार्टिकल की इक्वेशन अगर इस तरह से लिखी हुई हो, मान लो x इज इक्वल टू 5+3 साइन π/3t, तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना? हमें पता करना है फाइंड द सर इसमें मैक्स वैल्यू 8 होगी ना? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड and coordinates of mean position. बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू x की क्या होगी? 8। अच्छा, और x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस केस में? 2 2 होगी, हाँ। मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और मिनिमम वैल्यू 2 2 होगा। इसका मतलब क्या है बेटे? अगर यहाँ पर हम कहें x इक्वल टू 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा, क्यों? यस सर। यस सर। अच्छा, सर ये एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम कहाँ से पता चला? x मिनिमम x मैक्सिमम कैसे पता चला? कैसे बताया बच्चों तुमको? तुम लोगों ने इसको समझाओ यार, कैसे बताया तुमने? साइन की मैक्स वैल्यू 1 ही होगी ना, तो वहाँ मिनिमम पे वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज +1। इज हाँ तो 1, वो उसमें डाल देने का, ऊपर वाले में है 5 ना? + 3 × 1 और 5 + 3 × -1। अच्छा ओके। समझ में आया बेटे? कोई भी हाँ सर। साइन लिखा हुआ तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब साइन मैक्सिमम होगा तो x मैक्सिमम हो जाएगा, तो x मैक्सिमम हो जाएगा 5+3 × 1, यानी 5+3 8। और जब साइन मिनिमम होगा तो x मिनिमम हो जाएगा, और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा 5+3 × -1, यानी 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है, अब देखो 2 और 8 का मिड पॉइंट अगर आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? क्या 5 आ 5 जाएगा? आएगा। सही आ जाएगा। x इक्वल टू 5 जो है वो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, है जब ना? मीन पोजीशन ना। हाँ, तो ये x इक्वल टू 5 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मीन इनिशियल पोजीशन, मिड पॉइंट ऑफ x equal to 2 and x equal to 8 is x equal to 5.
इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 mean position. is the mean position. तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। है ना, x इक्वल टू 5 मीन पोजीशन हो गई। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 3 आंसर। 3। एम्पलीट्यूड हो जाएगा मीन पोजीशन से कितना आगे और पीछे जाता है। हाँ सर 3। मीन 3 होगा। पोजीशन से कितना आगे जा रहा है, 3, कितना पीछे जा रहा है, 3। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3। मान लो हमें ये दिया हुआ है कि x is in सेंटीमीटर and time is in seconds। तो एम्पलीट्यूड 3 हो गया सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर ना सर। 3 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड कितना हो गया बेटे, 2 पाई बाय 2 ओमेगा। पाई बाय 2 ओमेगा। पाई बाय ओमेगा लिख सकते हो, या वो सीधे हो जाएगा 2 पाई 6 बाय सेकंड्स। 2 पाई पाई बाय 3, पाई बाय 3। है ना। तो वो सीधे सीधे आपका आ जाएगा कितना, 6 सेकंड आ जाएगा। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय 3, मतलब कितना, 6 सेकंड्स, है ना। ऐसा टाइम यस सर। और ये टाइम पीरियड आ गया। बस यही चीज पूछी थी अपने से, है ना। तो बच्चों ध्यान दो कि अगर हमेशा जो साइन वाले फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लाई में हो रहा होता है ना, वो हमेशा एम्पलीट्यूड ही होता है, और इस पूरे के साथ जो ऐड हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, मीन मीन पोजीशन के, पोजीशन। उसकी मैक्स वैल्यू आती है। है ना। ये बात है जी। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको ऐसे दे दूं, x इज इक्वल टू 5 साइन 5 cos पाई बाई 4t, और पूछूं क्या, फाइंड द टाइम पीरियड amplitude and initial phase of SHM। तो कैसे लिखोगे जी, cos pi by 4t को sin साइन में कन्वर्ट pi करेंगे, by 2 minus pi by पाई बाय 4t 2 कर माइनस देंगे। पाई बाय 4t लिख देंगे। साइन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। लेकिन साइन में कन्वर्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो टाइम वाली टर्म है ना वो पॉजिटिव ही बनी रहे, वो नेगेटिव ना हो जाए बच्चों।
है ना। तो देखो आपको ये चीज पता होगी कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, यस सर। लेकिन साइन π/2 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा ही होता है ना। यस सर। यस सर। तो हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, अपन इसे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा पॉजिटिव ही बना रहता है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। एक्स को लिख लो क्या 5, कॉस की जगह लिख लो साइन, और π/4 इंटू टी प्लस π/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव बना रहना चाहिए। ओमेगा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखते हैं, तो ओमेगा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है यस ना। सर। तो हमें इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब आपको पता चल जाएगा एम्पलीट्यूड जो है वो 5 है, टाइम पीरियड की वैल्यू 8. पता चल जाएगी 2π/π/4 मतलब कितना 8 seconds. 8, और इनिशियल फेज की वैल्यू अभी हम लिख लेंगे कितना π/2, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछ ली जाए, मान लो इन द अबव प्रॉब्लम find the velocity of the particle at t equal to 0 seconds and at t equal to 1 second। तो क्या सर ये इसको कैलकुलेट डिफरेंशिएट करेंगे ना। Differentiate करेंगे ना. डिफरेंशिएट को करके पता लगाएंगे? बिल्कुल सही करिए, एक बार ट्राई कीजिए डिफरेंशिएट करके। हो गया सर। Sir. Velocity at t equal to 0 is 5 pi by 4 centimeter per second. 5/9 ना।
हाँ बच्चों, क्या आया जी? जीरो सर आ एट रहा t है। is equal to 0 5 pi by 9 आ रहा है। एट टी इक्वल टू 0 5 पाई बाई 4 होगा। 4। 4 नहीं, जीरो है क्या? तो 0 है। t इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है और t इक्वल टू 1 पे -5 पाई बाय 4√2 आ रहा है। देखो, डिफरेंशिएट करते समय आप डायरेक्टली इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो या इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक ही बात है। तो चलो अपन तो इसी को कर देते हैं, है ना। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी dx बाई dt इज वेलोसिटी। 5 तो 5 ही रहा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos cos पाई बाय 4 pi by 4 into पाई t बाय 4 इंटू टी इंटू pi पाई by बाय 2 4 प्लस पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 5 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाय पाई 4 बाय 4 इंटू t टी प्लस प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब देखिए क्या है बच्चों, एक बार अभी आपके पास जनरल टाइम पे वेलोसिटी आ गई है, इसमें टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट कर दो। जैसे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 प्राप्त करना है आपको, तो इस एक्सप्रेशन में टाइम की जगह 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 2 ऐसा हो जाएगा बेटा। और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0 0। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो यानी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 कितनी आ गई? जीरो आ रहा है सर मेरा भी। है ना। फिर अगली बारी में क्या पता करना है? वेलोसिटी t इक्वल टू 1 पे एट t इक्वल टू 1। तो वो कैसे पता करेंगे? 5 पाई बाई 4 इंटू कॉस ऑफ सर ये 0 पाई। कैसे आया? बेटे कॉस 90 डिग्री 0 होता है ना। कॉस पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? कॉस 90 डिग्री। हाँ ओके सर और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 0, है ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? 5 पाई बाई 4 कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 ऐसा कर दें। यस सर। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 5 बाय 4 5 बाय 5 पाई बाय 4 इंटू कॉस 3 पाई बाय 4 है। कॉस 3 पाई बाई 4 है ना। वो -1/√2 है। वो -1 अपॉन रूट 2 है, बिल्कुल सही बात है। क्या cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू -1 अपॉन रूट 2 है बच्चों? यस यस सर यस तो सर। cos 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया? 135 डिग्री। 135 डिग्रीज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव ही होता है ना। और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4 इंटू -1/√2। तो ये हो जाएगा -5 पाई बाई 4 रूट। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर, समझ रहे हैं। वेरी गुड।
तो ये बेसिकली इक्वेशन अपने को लिखना सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस तरह से आता है। अब इक्वेशन अगर दी हुई है तो अपन उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या एसएचएम है, कैसा है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम भी बनाता हूँ। ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम इन एसएचएम। मान लो बेटे कि हमें x की वैल्यू कुछ ऐसी दी हुई है, a sin ओमेगा t, सिर्फ इतना दिया हुआ। तो एसएचएम का ग्राफ कैसा आएगा बेटे? x वर्सेस t का ग्राफ कैसा आएगा? वो साइन फंक्शन के जैसा ग्राफ ही आएगा ना। यस सर, साइनसोइडल फंक्शन जैसा आएगा। उसका मैक्स और मिनिमम वैल्यू प्लस और माइनस ए होगा। प्लस और ए मैक्सिमम वैल्यू माइनस ए मिनिमम वैल्यू, और t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 होगी, 0 होगा। है ना। तो ग्राफ जो है वो कुछ मैं ऐसा बना सकता हूँ। यस सर। ये इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है a, ए है। और मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस ए। माइनस ए। ये वाला टाइम, यहाँ वाला एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये टाइम हो जाएगा 2 पाई बाई 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा। इसका आधा हो जाएगा कितना? पाई बाय ओमेगा। पाई बाय ओमेगा, हाँ। ये 2 पाई बाय ओमेगा, फिर दूसरा ऑसिलेशन यहाँ पर 4 पाई बाय ओमेगा, और इस तरह से ये चलता जाए। अच्छा, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसे पता लगाएंगे? dt से डिफरेंशिएट कर देंगे ना। वेलोसिटी होती है dx बाई dt, तो ये हो जाएगा a a cos ओमेगा कॉस ओमेगा टी, cos ओमेगा t। है ना। मतलब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? a ओमेगा। हाँ सर। और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस ए ओमेगा। माइनस a ओमेगा। अच्छा, ये किस टाइम पे होगी मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की? कॉस की वैल्यू 1 हो जाए, पाई बाय 2। कॉस नहीं की सर, वैल्यू 0 1 पे। होने के लिए एंगल को 0 होना पड़ेगा ना। 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इसकी, है ना। और मिनिमम कब होगी? जब कॉस की वैल्यू पाई हो जाए, ओमेगा टी बराबर हो जाए पाई के, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई ओमेगा, ओमेगा। है ना। तो यस देखो क्या होगा, ये कॉस का ग्राफ जैसा बनेगा, मतलब यहां से चालू हो रहा होगा ऐसा, और इधर आके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आकर के मिनिमम हो जाएगा।
सर लेकिन इसका मैक्स वैल्यू ए ओमेगा होगा ना? हाँ, ए ओमेगा होगा, ये बात तुम्हारी सही है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या है, मान लो अगर ओमेगा 1 हुआ तो यही हो जाएगा ना बेटा, समझ रहे हो? यस सर। तो देखो यहाँ पर वो उतना, ठीक है, वो एक अलग बात है। ओमेगा के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है ना? ए से ज्यादा भी हो सकती है, ए से कम भी हो सकती है, और ए के बराबर भी हो सकती है वेलोसिटी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। जो यहाँ पर एक मजबूत पॉइंट जो हमें समझना है वो क्या है, वो ये है बच्चों की, जब जिस समय पर पोजीशन 0 होती है तब वेलोसिटी या मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हो जाती है या तो मिनिमम हो जाती है ना? क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा देखो ये माइनस साइन तो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बताता है ना, मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही है बेसिकली पार्टिकल का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि whenever particle passes through mean position, whenever particle passes through its speed becomes maximum। बोलिए बच्चों। और वो सिंपल सा एक मैथमेटिक्स है उसके पीछे, क्या मैथमेटिक्स है कि जब जब साइन की वैल्यू 0 होगी, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका ये वाला एंगल कितना हो जाता है, 0, पाई, 0। 2 पाई, 3 पाई। तो उन सब वैल्यू, उन सब समय पर कॉस की वैल्यू क्या 1 या -1 हो जाएगी क्या? हाँ सर। यस सर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब जब x 0 होगा, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजरेगा, तब तब पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी बच्चों? तो क्या ये लिखना सही है, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं है? Whenever particle passes through mean position, its speed becomes maximum. Whenever particle passes through mean position, उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। जब जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होगा, उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम स्पीड कितनी है? ए ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड क्या है? ए ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड क्या है बेटे? ए ओमेगा। क्या ये बात समझ में आती है?
अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से पास होगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? यस सर, अगर मीन से मैक्सिमम होते तो यस सर, 0 हो जाएगा। ये ग्राफ से देखो ना, जैसे जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो पोजीशन बता रहा है, तो जब पोजीशन मैक्सिमम हुई तो वेलोसिटी उस समय पे 0, जिस समय पर पोजीशन मैक्सिमम उस समय पर वेलोसिटी 0, जिस समय पर पोजीशन मैक्सिमम उस समय पर वेलोसिटी 0। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि भाई वही वाली बात है, पोजीशन को मैक्सिमम करने के लिए आपको साइन को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और साइन को मैक्सिमम करने के लिए एंगल को π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसा लिखना पड़ेगा। और जब एंगल को आप 3π/2, 5π/2 ऐसा लिखोगे तो उसके कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। यस सर। तो हम क्या लिख सकते हैं, whenever particle passes through extreme position, its velocity becomes मिनिमम 0। मिनिमम क्या 0 ही हो जाती है ना। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, और देखिए और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपको क्या है, कोई थोड़ा सा मॉडिफाई करके फंक्शन दे दिया गया और पूछा कि बताओ ये फंक्शन को हम SHM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर periodic motion, non-periodic motion, and C, simple harmonic motion. Also find time periods for periodic motions. मान लो पहला हमें दिया गया है sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा, दूसरा दिया हुआ है sin ओमेगा t प्लस cos 2 ओमेगा t प्लस sin 4 ओमेगा t। तीसरा दिया हुआ है e रेस टू दी पावर ओमेगा t, और चौथा दिया हुआ है log ओमेगा।
सर हम्म, फर्स्ट वाला नॉन पीरियोडिक होगा ना? फर्स्ट वाला नॉन पीरियोडिक होगा क्या? हाँ So सर इसका first वाला periodic and simple harmonic motion दोनों होंगे। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों होगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही बोल रहे हो, फर्स्ट वाला पीरियोडिक भी होगा और सिंपल हार्मोनिक भी होगा। क्यों बच्चों? देखो एक एक करके देखते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को देखते हैं। तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख लें अपन? इसको देखो आप √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड करो। और ये जो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऐसा लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4 कैसा हो जाएगा बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आपका ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शन ही लिखा हुआ है बेटा? एसएचएम की इक्वेशन इस तरह की हो सकती है ना? यस है ना? इसका मतलब क्या है? दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ऑफ कोर्स पीरियोडिक ही होगा। एंड ऑफ कोर्स पीरियोडिक मोशन। क्या ये बात क्लियर है? लास्ट स्टेप में क्या किया आपने? लास्ट स्टेप में बेटे मैंने वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया ना। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस कॉस ए साइन बी। तो ए को मैंने मान लिया ओमेगा टी, बी को मान लिया π/4। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4 हो जाएगा। क्यों बेटे? यस सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इस तरह का आ जाएगा।
दिस इज a SHM and periodic motion. क्या अभी ये बात क्लियर होती है बच्चों या नहीं? यस सर। ओके तो ये आपका इतना आ जाएगा, दिस इज SHM and periodic motion. अच्छा अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या है देखो, sin 2 ओमेगा t प्लस cos 2 ओमेगा t प्लस sin 4 ओमेगा t। सर आपने साइन ओमेगा टी दिया था sin ओमेगा फर्स्ट वाले से। है ना। अब देखो बच्चों ध्यान दो, जब भी आपके पास अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के SHM ऐड हो रहे हो ना, तो हमेशा आप ध्यान रखो कि इसको आप कभी भी एक सिंगल ओमेगा में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, है ना। सच ए फंक्शन in which trigonometric functions of different omegas are added cannot be converted to simple harmonic function। देखो उसको हम सिंपल हार्मोनिक में क्यों कन्वर्ट कर पाए बच्चों, क्योंकि वहां पर दोनों टर्म में ओमेगा सेम था, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अगर ओमेगा सेम है तो आप उसको सिंपल हार्मोनिक में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ओमेगा सेम नहीं है तो फिर उसको आप सिंपल हार्मोनिक में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ओके सर। ठीक है। हाँ लेकिन क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? देखो अलग अलग टर्म का टाइम पीरियड पता करो। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, पाई बाय ओमेगा। पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय 2 ओमेगा, यानी कितना, पाई बाय ओमेगा। और इसका पाई बाय 2 ओमेगा। पाई बाय 2 ओमेगा। और इसका हो जाएगा पाई 2 बाय 2 पाई बाय ओमेगा। 4 ओमेगा, यानी कितना, पाई बाय 2 ओमेगा। अब देखो इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा है, इसका मतलब क्या है, ये अपनी वैल्यू पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 3 पाई बाय ओमेगा के इंटरवल के बाद रिपीट करता है ना? यस सर। ये पाई बाय 2 ओमेगा, इसका मतलब ये अपनी वैल्यू पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय ओमेगा, 3 पाई बाय 2 ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, इन सब के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। और ये कब रिपीट करता है, 2 पाई बाय ओमेगा, 4 पाई बाय ओमेगा। तो इन सब टाइम पीरियड का आप LCM पता लगा लो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 पाई बाय ओमेगा वो मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इनका। अगर मैं 2 पाई बाय ओमेगा का टाइम इंटरवल ले लूं तो ये सबके सब अपनी वैल्यू रिपीट कर लेंगे। यस सर। यस सर।
2 पाई बाय ओमेगा के बाद इसकी भी वही वैल्यू हो जाएगी जो पहले थी, इसकी भी वही हो जाएगी, थर्ड वाले की भी वही हो जाएगी, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी, यस सर। है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि It is a periodic motion. 2 pi by omega is time period of overall function. Therefore, it is a periodic motion. है ना? And the corresponding motion is periodic motion. तो periodic है लेकिन simple harmonic नहीं. तो second वाला क्या है? Periodic है but not simple harmonic. क्या ये चीज समझ में आती है? अच्छा, अब उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है उन्होंने? e raised to the power omega t. अब e raised to the power omega t की आप बात सिर्फ करो। पिछली स्लाइड। हाँ बेटा, सर ये कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा ना? ये तो बिल्कुल सही बात है, e की पावर ओमेगा टी तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। सर ये वाला नहीं समझ रहा। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर की आई पावर मीन सपोज मैक्स टी और लिया तो मिनिमम वैल्यू का। क्या बोल रहे हो बेटे? सर ये वाला नहीं समझ। हाँ, पहले इसे नोट कर लेना, तो फिर अपन आगे वाला डिस्कस करेंगे। हो गया सर। हो गया बेटा। अब अगले वाले पे आते हैं, वो क्या है? e रेज टू दी सर बी में पावर। डाउट था ना किसी को तो? किस में डाउट था? 2 में? हाँ सर। हाँ बोलो, क्या डाउट था बेटे? क्या सर डाउट मैंने था बेटे? ई वाला बोला था। अच्छा, ई वाला बोला था, तो ठीक। ये 2 में तो किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। ओके। हाँ, 3 वाले में बोलिए, इसमें क्या होगा? देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटे? t इक्वल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। क्या कभी इसकी वैल्यू रिपीट हो पाएगी क्या? नो सर। तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? नहीं सर। नो सर। तो ये क्या है? नॉन पीरियोडिक। और नॉन पीरियोडिक है तो एसएचएम का तो सवाल ही नहीं उठता। नॉन पीरियोडिक है तो इसका मतलब क्या है? एसएचएम तो होगा ही नहीं। फिर फोर्थ क्या है? लॉग ओमेगा टी। लॉग ओमेगा टी भी ऐसा ही है बच्चों, बस कम होते जाएगा। वो ऐसा है। लॉग ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनता है। टी Yes, 0 को जाता जाता है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है ना, और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब ओमेगा टी की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये नेगेटिव होगा, यस और जब ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद बढ़ता ही जाएगा।
तो ये भी कैसा है बच्चों? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक। सर इसका मैक्सिमम नहीं होगा ना? मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट, टी इन्फिनिटी पर मैक्सिमम होगा। ओके सर। सर हो गया। सर हम्म, अगर ई रेस टू ओमेगा टी की जगह कुछ साइन का फंक्शन दिया होता या फिर लॉग में भी साइन का फंक्शन दे डालते तो भी ग्राफ ऐसे ही बनता। लॉग के अंदर साइन बना घुसा देते हैं ऐसा? हाँ नहीं, तब तो फिर पीरियोडिक हो जाता ना यार। जैसे अगर हमको ये दे देते लॉग ऑफ साइन ओमेगा टी, तो क्या होगा भाई? साइन ओमेगा टी अपनी वैल्यू रिपीट करेगा तो लॉग भी तो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। यस सर। नहीं, साइन की वैल्यू जब फ्लक्चुएट करेगी, बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करती जाएगी, तो लॉग भी तो अपनी वैल्यू रिपीट करता जाएगा कि नहीं रिपीट करता? यस सर। इनफैक्ट ये वाला यहाँ पे मॉड लगा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉग फंक्शन में इनपुट कभी नेगेटिव नहीं डाल सकते ना अपन, तो इसलिए इसको मॉड लगा दो। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा बेटा। ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, उसकी जगह जैसे कई बार ऐसा भी दे देता है, मान लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी दे दिया जाए, सर तो ये ये क्या? एसएचएम नहीं होगा? ऊपर वाला फिफ्थ। ऊपर वाला एसएचएम नहीं होगा, नॉट एसएचएम। सर क्यों नहीं होगा? यार एसएचएम में मैंने बताया था ना, क्या होना चाहिए? साइन का सिंपल फंक्शन होना चाहिए। ये तो साइन और साइन के बाद लॉग ले लिया तुमने, तो ओके इसको सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलते। ओके सर। ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे क्या विचार है तुम्हारा? क्या पीरियोडिक होगा क्या? यस सर। पीरियोडिक तो होगा। क्या एसएचएम होगा क्या? नो सर। No. देखो, ऐसा लग रहा है कि एसएचएम नहीं होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो क्या हो गया ये 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी ऐसा हो गया। तो हम क्या साइन में कभी कन्वर्ट इस कर सकते हैं? इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 में प्लस कर देंगे ना। पहले तो क्या करो, पाई ऐड कर दो और फिर पाई/2 ऐड कर दो। तो पाई ऐड करोगे तो ये माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा, और पाई/2 ऐड करोगे तो कॉस का साइन बन जाएगा। तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2 कर दिया मैंने। अब बताओ, क्या बढ़िया सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई है कि नहीं आ गई? आ गई सर। आ गई। तो क्या है? इट इज ऑल्सो एसएचएम। सर ये कन्वर्जन नहीं समझा कॉस से साइन के बीच जो आपने किया। हाँ बेटे, सर कन्वर्जन कैसे सर किया? कन्वर्जन नहीं समझा, वो आपने कॉस से सीधे साइन किया कन्वर्जन है। समझा देते हैं। देखो बेटे क्या है, आप ऐसे देखो, क्या लिखा हुआ था अपने पास? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिखा हुआ था। यस सर। तो इसको मैंने क्या किया, पहले पाई ऐड कर दिया तो माइनस साइन चला जाएगा। यस सर। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। हाँ सर। और अब मुझे क्या करना है, कॉस को साइन बनाना है, तो पाई/2 ऐड कर दो। इसलिए 3 पाई बाय 2 आया। तो
क्या बन गया टोटल, sin 2 ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई, अभी समझ में आएगा? यस सर। Yes, sir. सर cos स्क्वायर ओमेगा टी भी एसएचएम फॉलो करेगा ना इस cos मेथड? स्क्वायर ओमेगा टी भी एसएचएम फॉलो करेगा, यस। सर डन। हाँ बेटा, ये बात समझ में आती है? अच्छा, अगर साइन क्यूब ओमेगा टी होता तो क्या होता? साइन क्यूब ओमेगा टी, एसएचएम नहीं होता, एसएचएम नहीं होता। नहीं होता, क्यों जी? इसको हम साइन थ्री थीटा के फॉर्म में चेंज कर देंगे। देखो, तो आपको sin साइन 3x का फॉर्मूला पता है बच्चों? 3 sin x माइनस 4 sin 4 sin। क्यूब x, ऐसा होता है ना? तो 4 sin क्यूब x को क्या लिख सकते हैं? 3 sin x माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब x क्या हो जाएगा बच्चों? 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4।
तो इसका मतलब साइन क्यूब ओमेगा टी क्या हो गया? साइन क्यूब ओमेगा टी हो गया 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 4। ये ऐसा हो गया। साइन क्यूब ओमेगा टी इज 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी बाय 4। और अभी अभी हमने एक बात बताई थी कि क्या है, अलग अलग ओमेगा वाली टर्म्स जब ऐड होती है तो वो एसएचएम में कन्वर्ट नहीं नहीं होती। हो पाता। तो ये क्या है, दिस इज, अच्छा लेकिन क्या पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या? यस सर। यस सर, वैल्यूज रिपीट होगा। लेकिन क्या होगा, बट इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? यस सर। ओके। हाँ, इनफैक्ट ये बात आप हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि कभी भी एक आपके पास कभी भी इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ आए, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, where a and b are constants, तो आप क्या है, ए और इस फंक्शन को हमेशा एक सिंगल साइन या कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट फाई, जहां पर फाई की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, tan इनवर्स ऑफ b बाई a। सर कैसे आया नहीं समझा। हाँ सर। ये कैसे आया जी? देखो, इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या करें, ये जो x हमारा ओरिजिनली दिया हुआ है ना, इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या ऐसा तो कर सकते हैं? यस। इससे ओवरऑल फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करें, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो जो न्यूमरेटर वाला है उसको इधर ही रहने देते हैं और डेनोमिनेटर वाले को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा। अब मैं क्या बोलता हूं कि हम एक ऐसा इमेजिनरी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी एक साइड है b, एक साइड है a और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मान लो कि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बनता है ये फाई बनता है। तो मुझे बताओ तो जरा कि साइन फाई की क्या वैल्यू आएगी ऐसे ट्राइंगल में? बी अपॉन अंडर बी रूट ए अपॉन स्क्वायर अंडर प्लस बी रूट ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। यस। यस सर। और कॉस फाई कितना आ जाएगा? ए ए अपॉन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसी फाई एंगल का साइन लिखा हुआ है यस सर। और ये उसी फाई एंगल का कॉस लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई
प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ऐसा लिख सकते हैं बच्चा। यस सर। अब ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या इसको साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं? यस सर। बोलिए जी। तो देखो ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। जहां पर फाई एंगल क्या है, मैंने tan उसको inverse tan के टर्म्स बता, देखो tan फाई की वैल्यू निकालूंगा अगर इसी ट्राइंगल में, तो क्या आएगी, tan क्या वो inverse b बाई 5 ए b upon आएगी? a. बी बाय Yes sir. इसका मतलब फाई कितना आ गया, tan इनवर्स ब्रैकेट में बी बाय। tan इनवर्स ब्रैकेट में b बाई, अभी समझ में आता है? यस सर। Sir, इसका मतलब इस तरह की जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, क्या वो एक एसएचएम ही है क्या बच्चा? यस सर। Yes. वो एक एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करती है। इज इट क्लियर? जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस √3 टाइम्स कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे a कितना हो गया आपका 1, 1 है। b कितना हो गया √3। √3, इसका मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3, 2 आएगा। 4 का रूट 2 हो जाएगा। और फाई को क्या लिख लोगे, tan इनवर्स a बाय बी ना सर, b बाय। b बाई ए, तो tan इनवर्स √3/1, कौन से एंगल का tan √3 होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री, पाई यानी बाय पाई 3। बाई 3 रेडियन। तो क्या इसको मैं कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3? बोलिए बच्चों। यस सर। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। मान लो जैसे आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे a कितना हो गया जी, 3, 3 b है। कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4/3। तो क्या ये 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री ऐसा आ जाएगा बच्चों? बोलिए जी। सर आप बैक स्लाइड दिखा सकते हो, वो डेरिवेशन कॉपी करना है। हाँ बेटा।
सर हो गया। हो गया बेटे? यस सर। ओके। तो ये आपकी क्या है, एसएचएम से रिलेटेड कुछ इनिशियल डिस्कशंस हैं, है ना? अच्छा, अब इसमें एक चीज हम और देखें कि x को हम लिखते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी क्या आ जाती है बेटे? a ओमेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या? यस सर। ये रही वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो a ओमेगा तो ओमेगा। कांस्टेंट है, वो तो तो एज इट इज हो ओमेगा जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता है ना, माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस प्लस फाइव। 5 लेकिन इंटू जो ब्रैकेट के ओमेगा। अंदर लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा आ जाएगा, है ना? अब एक बात मुझे बताओ कि ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा, क्या ये एक्स ही आ गया क्या? यस सर। तो क्या एक्सेलरेशन को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। यस। है ना? इसका मतलब देखो, ये माइनस साइन तो क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट direction of acceleration is opposite to the direction डिस्प्लेसमेंट। मोशन। of displacement with respect to mean position, है ना? ये बात समझ में आती है? यस कहने सर। का मतलब क्या है कि जैसे ये मेन पोजीशन है, अगर मान लो पार्टिकल मेन पोजीशन के राइट साइड में है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट किधर साइड होगी? में। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। और अगर पार्टिकल मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड में है, एक्सेलरेशन राइट साइड पे। साइड में। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगी। सर हाँ बोलो बेटे। अभी सपोज वो लेफ्ट साइड का पॉइंट लिया जहाँ पे वो है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा होगा या फिर राइट में हो रहा होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक्सेलरेशन राइट में ही होगा। हाँ मतलब मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? हाँ सर, मेन मेन पोजीशन। पोजीशन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो हम देख रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो अगर मेन पोजीशन से पार्टिकल राइट में है तो क्या होगा? मेन की तरफ। एक्सेलरेशन लेफ्ट। हाँ, ये लेफ्ट में हो गया। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर।
अच्छा, दूसरा एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन. Yes, sir. Magnitude of acceleration is directly proportional to displacement from mean position. है ना? मतलब जब मीन पोजीशन पे होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा. क्यों बेटे? Yes, sir. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Negative sign indicates that direction of acceleration is opposite to and magnitude of acceleration is directly proportional to displacement from mean position. है ना? ये जो अच्छा, अगर एक्सेलरेशन इतना आया है आपके पास, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना बच्चों? Yes, sir. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस Minus m m omega square x. x ऐसा हो जाएगा. अच्छा, ओमेगा एक कांस्टेंट है, m एक कांस्टेंट है, तो m ओमेगा स्क्वायर भी तो एक कांस्टेंट हो गया. इसका Yes, sir. मतलब नेट फोर्स की वैल्यू को हम m ओमेगा स्क्वायर को नाम दे देते हैं कुछ कांस्टेंट के. तो Minus ये kx. नेट फोर्स माइनस के एक्स हो जाएगा ना, Yes, sir. वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. Whenever force acting on the particle is of this form, of which form? Of minus kx, हम कहेंगे कि उसका मोशन कैसा होगा? SHM. SHM. सर अगर प्लस के एक्स भी होगा तो भी चलेगा ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर. चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. माइनस के एक्स ही होना चाहिए. माइनस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. ओके देखो सर. क्या होता है बेटे, आप ऐसे सोचो कि अगर माइनस साइन नहीं हुआ, एसएचएम में जो मीन पोजीशन होती है, क्या वो उससे पोजीशन ऑफ दूर ही चला स्टेबल जाएगा ना? इक्विलिब्रियम होती है? यस सर. In SHM, mean position must be a position of stable equilibrium. Must be a position of stable equilibrium. क्यों बेटे? तो क्या है, फोर्स का मीन पोजीशन की तरफ लगना बहुत जरूरी है. पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे जाए तो फोर्स किधर लगने लग जाना चाहिए? मीन की तरफ. Opposite. और लेफ्ट में जाए तो फोर्स किधर लगने लग जाना चाहिए? Right में. राइट में. तभी जाकर के वो बार बार मीन पोजीशन की तरफ आता रहेगा ना. Sir, हाँ बोलो बेटे. अगर k नेगेटिव हो गया तो ये बंदा सिर्फ आगे ही आगे जाता जाएगा ना. हाँ,
तो क्या होगा, हाँ उसको वापस लाने वाला फोर्स होना चाहिए ना बेटे। जैसे मान आपने कहा कि सर अगर फोर्स प्लस के एक्स हो गया, तो अगर फोर्स प्लस के एक्स हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस करके राइट में जा रहा है और आपने उस पे फोर्स भी राइट में ही लगा दिया है, तो क्या होगा, और आगे ही जाता जाएगा, फिर वापस लौट के लाने वाला कौन बचेगा उसको, यस सर। हाँ। तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट direction of net force is always towards mean position. Which is very important. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। तो ठीक है भाई, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अगली क्लास में हम सर। कंटिन्यू। थर्ड लास्ट बोलिए बच्चों। पे यस सर। हाँ, ओके। सर इसके पहले वाला। अच्छा मैं नोट्स भेज ही रहा हूँ अभी, आप उसमें से देख लेना, है ना। ओके सर, भेज दीजिए। सर। हाँ बोलो बेटे। सर SHM का शीट चालू कर सकते हैं कि अभी भी रुके